Hello, investors. So, I hope you all are doing well. तो आज मैं एक बहुत ही अलग तरह की इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूँ, वो है इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री. सो इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हैवी, आई वुड से इट्स अ हैवी इंडस्ट्री. इसमें बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के आपको उसमें सर्टिफिकेट्स लगेंगे. माइनिंग का पूरा आपको एक ब्लॉक दिया जाता है. सो इट्स अ हैवी इंडस्ट्री. इट्स नॉट कि इसमें कोई भी जाके घुस जाए, कोई भी जाके ही कैन स्टार्ट डूइंग माइनिंग. यू रिक्वायर लॉट ऑफ backing as well as a lot of support from government also. तो इसमें मैं ये वीडियो बनाने की रीज़न ये है कि पिछले कुछ वीक्स में, इनफैक्ट इन लास्ट फ्यू मंथ्स रैदर, इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है डिफेंस, शिपिंग, डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, ऑटोमोटिव, फार्मा, और फाइनली द केमिकल और चाइना प्लस वन जो थीम चल रहा है कि चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को कर्ब करके और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के चाहे केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल सप्लायर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देना. तो दीज आर सम ऑफ द थीम लाइक डिफेंस, AI, सेमीकंडक्टर, EMS, देन शिपिंग. So these are kind of sunrise theme, even renewable energy also, solar theme में. तो इन सब और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सब चीज़ों में, इन सब सेक्टर्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है मेटल्स. एंड अभी एक नया टर्म अभी आया है, रेयर अर्थ मिनरल, REM. और इसमें माइनिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है. इट्स अ क्रिटिकल एंड पिवोटल रोल कि आप जब आप बहुत ही क्रिटिकल सब्सटेंस को आप माइन करते हो, उसको आप प्रॉपरली प्रोसेस करते हो, देन इट इज़ रेडी फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बी इट फ्रॉम डिफेंस और शिपिंग और EMS और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, टू मेक इट टू कन्वर्ट इनटू एन एंड प्रोडक्ट. सो इसमें मेरे पास कुछ डेटा है कि माइनिंग में टोटल 95 टाइप्स के मिनरल, विच इंक्लूड्स कोल, आयरन ओर, कॉपर, लिथियम, जो कि बैटरी में यूज़ होता है, एंड इवन रेयर अर्थ मिनरल, इनको माइन किया जाता है सो दैट दीज कैन बी यूज्ड इन दीज सनराइज सेक्टर्स. तो इसमें मैं कुछ 6-7 कंपनीज को मैं क्यूरेट किया हूँ, उसके बारे में बात करूँगा. और मैंने अपने ट्विटर में भी इसके ऊपर एक थ्रेड डाला हुआ है. सो इफ़ यू फॉलो मी यू विल सी द डिटेल थ्रेड ओवर देयर ऑल्सो. सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड why mining sector looks very good, and it is one of the sectors which should be tracked for investment purpose. वैसे मैं ये बता दूँ, मैं जिन भी कंपनीज का नाम लूँगा, इट इज़ जस्ट फॉर इंश्योरेंस, जस्ट फॉर स्टडी एंड जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, एंड इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस. सो इसमें मैं कुछ कंपनीज के बारे में बात करूँगा. फर्स्ट इज़ NLC इंडिया. So NLC India is again it's into coal mining and power generation. And good part about NLC is कि ये अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज में भी आ रहा है. So NLC stands for Neyveli Lignite Corporation. So they do mining for thermal. They are into thermal power as well as for the mining also. Now, good part is their vision 2030 is they have a revenue ambition of 37,000 crore and PAT of 5.3 thousand crore and EBITDA margin of more than 50%. Diversification में they are now also diversifying into critical mineral like rare earth mineral, green hydrogen and battery storage, जैसे मैंने कहा, and EV charging, because EV charging में भी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के मेटल्स लगते हैं. तो that is also their future plans to get into that. So again, they have very good plans, and market cap of this company is just 34,000 crore. So this should be tracked, NLC India. Next company is in mining is Godavari Power and Ispat, GPIL Limited. So GPIL के 2 आयरन और कैप्टिव माइंस हैं. कैप्टिव माइंस उसे बोलते हैं कि वो माइन आपके अंडर ही हैं. यू आर यूजिंग दैट माइन टू
सिक्योर द रॉ मटेरियल. नॉर्मली आपको रॉ मटेरियल कहीं से प्रोक्योर करना होता है, बट इफ़ यू हैव अ कैप्टिव माइन, you get raw material in house from your mine itself. So this saves huge amount of your input cost. So इनके दो कैप्टिव माइंस हैं जिससे ये रॉ मटेरियल को सोर्स करते हैं. एंड दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. उसके लिए 10 गीगावाट का इन्होंने प्लान किया है विद 700 crore फंड्स, एंड दे विल फर्दर स्केल इट टू 40 गीगावाट्स in next few years. So again, very big future plans they have. Third is GMDC, Gujarat Mineral Development Corporation. So GMDC के बारे में जो अब काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं. This is one of the most forward looking companies in mining. So they have planned some 15,000 crore of capex till FY30, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ ये है कि ये दे आर ऑल्सो वेंचरिंग इनटू क्रिटिकल मिनरल्स थ्रू अंबाजी कॉपर प्रोजेक्ट करके इनका प्रोजेक्ट है, जहाँ पे दे आर वेंचरिंग इनटू क्रिटिकल मिनरल्स. एंड दिस क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट will cater to the demand for electric vehicles and renewable energy sector. So again, a very good company to track. Next company है Ashapura Minechem. So Ashapura Minechem ने भी they did their first ever con call recently, just last week. एंड इस कॉन कॉल में काफ़ी सारी इंसाइट्स आई हैव गॉट फ्रॉम दिस कॉन कॉल. फर्स्ट इज़ दे आर द लार्जेस्ट बेंटोनाइट करके एक मिनरल है. दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेंटोनाइट इन इंडिया. दे हैव सम 7 lakh ton कैपेसिटी. they are largest producer of bleaching clay. Again, it is used in various industrial purpose. So uske they are largest producer. And Guinea, there is a country called Guinea in South Africa. वहाँ पे they have the largest bauxite reserves in the world. So bauxite mining and iron ore mining वो लोग गिनीज में कर रहे हैं. So iron ore mining is very essential to cater to steel industry and to cater to the demand in infrastructure sector. So again, this is one of the good companies to track. आशापुरा माइनकैम का जस्ट वन पॉइंट, इसका मार्केट कैप इज़ 5,370 करोड़. मतलब बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इफ़ यू कंपेयर द काइंड ऑफ बिजनेस इट इज़ डूइंग, आई मीन द काइंड ऑफ सेक्टर इट इज़ इनटू. सो 5,000 मार्केट कैप की कंपनी है, तो इट इज़ स्मॉल कैप इन माइनिंग सेक्टर. इससे पहले मैंने बात किया था गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GMDC का भी मार्केट कैप इज 16,200 करोड़ के करीब. तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिड कैप इन माइनिंग सेक्टर. Next company which I want to talk about, and I'm very quite bullish on this company, is I'm quite interested in this company, rather than I will not use the word bullish, is Jaiswal Nico. Jaiswal Nico is involved in iron ore mining basically. Now and दे डू स्टील प्रोडक्शन थ्रू देयर कैप्टिव माइंस फॉर रॉ मटेरियल. तो ये स्टील का भी प्रोडक्शन का काम करते हैं, और ये स्टील को प्रोक्योर करते हैं अपने ही कैप्टिव माइंस से. तो वहाँ पे उनका पूरा कॉस्ट सेव हो जाता है. नाउ देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट अबाउट जयसवाल निको इज़ दैट इनके जो MD के ऊपर कोई देयर वाज सम कोर्ट केस विच वाज गोइंग ऑन, एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ सस्पेंडेड दैट केस अगेंस्ट द MD. It's a good relief. It's a good relief for the company. And this case was for some loan default. So अभी ये जो है this company is going into debt restructuring. तो debt restructuring में basically company plans to clear out its debt in a timely manner. And in FY26 and FY27 company expects to clear almost 800 crore of debt. Current debt which company had in 2025 was to the tune of 2,500 crore. So उनका डेट अभी काफ़ी कम होगा, तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा, और ऑब्वियसली दैट विल ऐड टू देयर बॉटम लाइन, तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा. दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन द रेयर अर्थ मिनरल कैटेगरी, एंड दिस नीड्स टू बी ट्रैक्ड. इसका अभी मार्केट कैप इज अराउंड 5,900 करोड़, सो नॉट वेरी हाई मार्केट कैप, एंड इट इज़ काइंड ऑफ स्मॉल कैप.
One more company I want to talk about is, and it is a very interesting company, is Sunflag Iron and Steel. Now, Sunflag's Iron and Steel is it's a coal mine company, and coal mine से ये power generation का काम करते हैं, and they have sources in Lloyd and Metal Energy mines, kind of it's their captive mine, I guess. So वहाँ से they source their raw material. So Lloyd and Metal Energy has certain stake in Sunflag Iron and Steel. Now, very important thing about Sunflag Iron is that they have recently developed a super alloy which will cater to the requirements related to aircraft parts, nuclear reactors, armaments, which is basically defense things, submarines, space vehicle, and rocket engines. I mean, these are very fancy terms, but Sunflag Iron and Steel has developed this super alloy through their R&D effort, and obviously they have their captive mine, so they mine the required substances from the mines, and they have built something which can be very specific to this industry. And these are kind of a sunrise industry. All these names that I said, like the nuclear reactors, defense, aircraft, submarines part, and government is focusing a lot. In fact, in shipping, maybe recently government is going for a lot of investment in shipping industry. They are they are planning to build warships, submarines, and in they are planning to connect with 200 countries, or I think 100 countries, for some port based relations through their ports. So there's a lot of development is going on in shipping. So this company is kind of, with this kind of super alloy, this could be a game changer for them. But again, we need to track this company. The problem with some of these companies in mining is that they don't do regular con calls, and they don't do they don't post regular investor PPTs, except Ashapura Mining, जिसने अभी recently con call किया first time. Otherwise companies like Jaiswal, Nico, or even Sunflag, उनका कोई con call नहीं होता है. So only thing that we have in our access is their annual report. इसका भी market cap is just 4,800 crore, so not very high. एक लास्ट कंपनी में टच करना चाहूँगा बिफोर आई रैप अप माई वीडियो इज ओवाइस मेटल एंड मिनरल. तो इट्स अ SME कंपनी. इट करीब आई थिंक 2023 में इनका IPO आया था. सो दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ माइनिंग लाइक मैगनीज, क्वार्ट्ज इज़ यूज्ड इन वेरियस. क्वार्ट्ज का बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. देन वी हैव वुड चारकोल, मैगनीज ऑक्साइड, rare earth mineral. So it produces 3 types of rare earth mineral, like titanium pentoxide and niobium pentoxide, and titanium dioxide. So these are some of the rare earth mineral which they mine from and produce. So this company is also very good. Their production, they are using their revenue, their sales growth is very good, and obviously some capacity expansion is also planned in coming years. Currently they have installed capacity in Rajasthan. This company is very small, just 923 crore, and it's an SME currently. But again, need to so now coming to the bottom line of this, that one of the things which I found common in all these companies is that they are saying FY27, FY28 will be will be the transformational year for mining sector. Why? Because अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसमिशन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा फोकस है. तो दिस डिमांड फॉर सच टाइप ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स विल पीक, और इज़ गोइंग टू पीक रेदर. एंड बहुत सारे ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं कैपेक्स भी कर रही हैं. So FY27 and 28 is going to be a transformational year for these companies, some of these companies, and we need to keep a close track on this. One risk associated with this sector is it is a heavily dependent sector on government policy, and I think geopolitical risk also. So that is one thing, highly cyclical. So if the government policy are in favor of mining sector, definitely the companies will do good. So that we need to keep in mind. And
So these are the basically the small and mid cap companies and micro cap companies I covered in my video. I wanted to cover. So basically I covered 5 or 6 names: Sunflag Steel and Iron, GPIL, Godavari Power and Ispat, GMDC, Gujarat Mineral, Jaiswal Nico, Ashapura Mine Chem and NLC India. इसके अलावा कुछ अलग दूसरी कंपनी भी हैं जो लार्ज कैप में है, लाइक कोल इंडिया इज़ वन लार्ज कैप, वेदांता ग्रुप is also in mining, but since they are large cap I am not covering that in this video. So that's it from my end from mining sector, and I will be tracking these companies because इसमें काफ़ी growth हो सकता है, and we can start some position building in this, but this is just for education purpose. So thank you, and would like to know your comments on and feedback on anything else I missed, or if you have certain inputs with respect to mining इंडस्ट्री की इसमें अभी फ्यूचर में कितने टेलविंड्स हैं, हेडविंड्स हैं, प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो बिलो, एंड आई विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन. थैंक यू.